हेलो 11th ग्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है द ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। इसमें हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, जो कि ओरिजिन ऑफ स्टेट की सबसे पहली थ्योरी है। थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन जो कि सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फोर्स, जिसके अकॉर्डिंग वॉर्स या ऑक्यूपाई करने से स्टेट का ओरिजिन होता है। किसी भी स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेने से स्टेट का ओरिजिन होता है, किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेने से। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक मैनमेड थ्योरी है। इसके अलावा भी एक और होते हैं और थ्योरीज होती हैं, जैसे कि वैसी थ्योरी जो कि फैमिली एक्सपेंशन के थ्रू ओरिजिनेट हुई हो, वैसे स्टेट्स जो फैमिली एक्सपेंशन के थ्रू ओरिजिनेट हुए हों। पेट्रियार्कल थ्योरी मतलब फादर की साइड से, मेन साइड से, एंड मेट्रियार्कल थ्योरी जो कि फीमेल साइड से ओरिजिनेट हुई हो। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, जिसे कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और वैलिड थ्योरी इन सभी ओरिजिन ऑफ स्टेट्स की थ्योरीज में माना जाता है। तो सबसे पहले आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थियोरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन या डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है और इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो एक डिवाइन क्रिएशन है, गॉड ने क्रिएट किया है जिसे, और इस स्टेट को रूल करता है एक किंग जो कि गॉड का ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और गॉड के विल, ऑर्डर और अथॉराइजेशन से स्टेट को रूल करता है। ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि रिलीजन के थ्रू और गॉड को मान करके रूल करती है, गॉड के रूल को मान कर फॉलो करती है। वैसे गवर्नमेंट को हम कहते हैं थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसमें मोनार्की हेरिडिटरी होती है, मतलब एक किंग अगर गया, एक किंग के बाद दूसरा किंग उसे सक्सीड करेगा, और किंग जो है वो गॉड को अकाउंटेबल है, गॉड को रिस्पॉन्सिबल है, ना कि अपने सब्जेक्ट्स को जिन्हें वो रूल कर रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिलीजन्स ने इसे एक्सेप्ट किया है, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। तो ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है, जिसमें कि ज्यूज जो हैं उन्हें पहले माना जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। नेक्स्ट है हिंदू स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली मनुस्मृति क्या कहते हैं कि किंग जो है वो ह्यूमन फॉर्म में गॉड ही है, गॉड है ह्यूमन फॉर्म में, और गॉड ने ही किंग को बनाया है टू प्रोटेक्ट पीपल, स्टेट को बनाया है टू प्रोटेक्ट पीपल, और उसके लिए किंग को भेजा है। इसी तरह से ग्रीक, रोमन्स एंड इवन क्रिश्चियनिटी में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है, इस डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन फिर आता है 17th और 18th सेंचुरी, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में एंड इवन इंग्लिश लिटरेचर में भी आप कई जगहों पर ये चीज़ पढ़ेंगे, दैट 17th to 18th सेंचुरी वॉज नोन एज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। तो ये ऐसा एरा था जब लोगों के मन में हर चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी ज़्यादा जाग रही थी। हर प्रैक्टिस जो कि फॉलो की जाती थी उस पर सवाल उठ रहे थे, और ऐसे एरा में से स्टार्ट हुआ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जानते हैं कि कैसे कैसे फैक्ट्स लोगों ने प्रेजेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी गलत है,
सही नहीं है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी फैक्ट्स पे नहीं, फेथ पर बेस्ड है। लोगों का जो फेथ है अपने रिलीजन के को लेकर के, उस पर बेस्ड है ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। नेक्स्ट कि ये अनहिस्टोरिकल है, हिस्ट्री इसे सपोर्ट नहीं करती, इस थ्योरी को हिस्ट्री सपोर्ट नहीं करती बट माइथोलॉजी करती है। और स्टेट एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, कोई डिवाइन क्रिएशन नहीं है, ये मानना था क्रिटिकल थिंकर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोरालिटी, फेल्ड मोरालिटी के टेस्ट में ये फेल होती है, बिकॉज किंग जो है वो गॉड को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, गॉड के लिए एक्ट करता है, बट और जो भी किंग ऑर्डर दे वो लोगों को उसके सब्जेक्ट्स को फॉलो करना ही पड़ता है। सो ये बात, अगर कोई ऐसा गलत ऑर्डर दे दिया किंग ने जो कि ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो भी लोगों को ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा जो कि गलत है। तो इसलिए ये मोरालिटी के टेस्ट में फेल डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी सिर्फ किंगशिप को एक्सप्लेन करता है, डेमोक्रेसी को नहीं। डेमोक्रेसी के वो अगेंस्ट है, क्योंकि थियोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, तो डेमोक्रेसी के तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट कि ये एक रिलीजियस थ्योरी है, कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, और एक काफ़ी डेंजरस थ्योरी है, लोगों पर खतरा भी हो सकता है। और ये थ्योरी डिक्टेटरशिप जैसे गलत चीज़ें प्रमोट करती है, एनकरेज करती है। नेक्स्ट है कि आज की डेट में मॉडर्न स्टेट्स में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसे एप्लीकेबल करना मुश्किल, इम्पॉसिबल है। एंड लास्टली ये एक कॉन्जर्वेटिव थ्योरी है। तो इसी वजह से, इन्हीं सभी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है वो रिजेक्ट की गई है, इनएडिक्वेट और अनएक्सेप्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये मैंने इस वीडियो में नहीं बनाई क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ हम अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हॉब्स, लॉक और रोजियो के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके ओपिनियन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।